अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ फोरियर सीरीज़ की जो वीडियोस चली आ रही हूँ उनको ही। फोरियर सीरीज़ की फार्मूलाज़ के रिलेटेड जिसमें हम वो पीरियड ले रहे होते हैं, 2L पीरियड मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में, जिससे मैंने एक जनरल पीरियड का नेम दिया है। तो उसके केस के लिए एक चीज़ को क्लियर कर लेना है कि पीरियड आपके पास जैसा भी गिवन हो फुल रेंज सीरीज़ के लिए वो कुछ भी हो सकता है। वो 0 to 2L हो सकता है, वो 0 to T हो सकता है, वो 0 to 5 हो सकता है, वो 0 to 1/2 हो सकता है, -1/2 to 3/2 हो सकता है। इंटरवल या इंटरवल ऑफ पीरियोडिसिटी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उससे परेशान नहीं होना। उसमें सिंपली 2L के इक्वल उस पीरियड को ना है। और पीरियड आप कैसे निकालेंगे, आपके पास 2 एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं हमेशा, जो कि एज रेंज या इंटरवल होते हैं, जिसमें आपने फोरियर सीरीज़ को एक्सपेंड करना होता है। तो लेट्स से जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और फाइनल पॉइंट लेट्स से बी है। कुछ बुक्स में या कुछ नोटेशंस में B-A की नोटेशन यूज़ होती है, तो इसमें वही बात की जाती है कि जो फाइनल टर्म होती है, जैसे अगर -1/2 to 3/2 की बात की जाए, -1/2 -3/2 की बात की जाए, तो उसका पीरियड आप कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। तो वो 3/2 माइनस इंटू -1/2 जो कि 3/2 + 1/2 बनता है, और ये 4/2 विच इज़ 2 ये लेंथ बनती है पीरियड की। या फिर पीरियड आपके पास 2 के इक्वल है तो आप L की वैल्यू 1 निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इस सारी कैलकुलेशन को हैंडल करना है। आपने कंसेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना है कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल है, तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर लेना है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि इवन ऑड फंक्शंस या फिर नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शंस के बारे में है, और उनकी फोरियर सीरीज़ के कैसे निकाली जाती है या क्या शॉर्टकट फार्मूलाज आते हैं उनके बारे में। जब आप फंक्शंस को स्टडी करते हैं तो अगर उनके ग्राफ्स की बात करें तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ इनपुट आ सकते हैं। डोमेन्स हमेशा होती हैं। अगर हम फंक्शंस के ग्राफ्स की बात करें तो लेट्स से y एक फंक्शन है और उसे एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ x, और x एक डोमेन है उसकी। तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। एक में आप पॉजिटिव इनपुट देते हो y को और उसका रिजल्ट आपको मिलता है और उसका आप ग्राफ फॉर एग्जांपल बनाते हो। और सेकेंडली आपको नेगेटिव इनपुट देना होता है, लाइक नेगेटिव एक्स, जो कि लेट्स से एक 1 है तो एक में -1 आप पुट करते हो, इसमें 2 है तो इसमें -2 पुट करते हो। तो इनके करस्पॉन्डिंगली रिजल्ट्स आते हैं और आप उनको ग्राफ करते हो। अब कुछ ऐसे केसेस, 3 टाइप्स ऑफ केसेस आपके पास आते हैं कि जिसमें आपके पास लेट्स से एक ऐसा फंक्शन है जो जिस तरह से उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव इनपुट्स पे आ रही है ना y के लिए, लेट्स से वो ऐसा आ रहा है, और वैसी ही सिमिलर वैल्यूज़ उसकी आए नेगेटिव वैल्यूज़ के पुट करने पे, कि f(x) पॉजिटिव x उसमें पुट किया जाए y में, y को f(x) भी कह सकते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर f(x) मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ही बात है। तो f(-x) के इक्वल, बिल्कुल इक्वल हों, ठीक है, कि आप पॉजिटिव इनपुट पुट कर रहे हैं या नेगेटिव इनपुट पुट कर रहे हैं, आपके पास जो y एज आउटपुट आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द x वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 आप पुट कर रहे हो और यहाँ पे आप +1 पुट कर रहे हो, आपके पास आंसर सेम आता है। जैसे x² एक ऐसा फंक्शन है जो इस तरह का सिमेट्रिकल ग्राफ देता है। y एक्सिस के अबाउट आपको एक सिमेट्रिकल ग्राफ मिल रहा है, जैसा ये इधर है वैसा ही ये इधर है, इक्वल, लाइक दे आर इक्वल वैल्यूज़। यहाँ पे अगर लेट्स से 5 वैल्यू है, यहाँ पे भी 5 होगी। अगर यहाँ में मैंने x² की एग्जांपल दी है, x² एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर आप +1 पुट करेंगे, +2 पुट कर देते हैं, तो +2 पुट करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा, और इसमें अगर -2 आप पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो इसमें आप माइनस पुट करें या प्लस पुट करें, आपके पास आउटपुट जो है सेम ही आएगा। अगर आपके पास जो मैग्नीट्यूड है x का जो आपने पुट किया है, जो 2 था यहाँ पे, प्लस माइनस, तो उसकी पोलैरिटी या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं, लेकिन उसका अगर हम मॉड देखें तो दोनों का 2 ही आता है। तो 2 आपने दोनों में पुट किया, प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, दैट डजंट मैटर, आपके पास दोनों के आउटपुट सेम आएंगे। सिमिलरली
ये आपके पास एक तरह का फंक्शन हो गया जिसका ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल मीन कि एक जैसा होना, अबाउट सम पॉइंट एक जैसा होना, वाई एक्सिस के अबाउट ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं एक तरह के। तो लेट्स से फंक्शन का जब आप इंटेग्रल लेते हैं, ठीक है, मैं ये रेंज ले लेती हूँ, लेट्स से ये -l है रेंज, ठीक है, और ये +l रेंज है। तो ये अगर मैं इंटेग्रल फाइंड आउट करना चाहती हूँ लाइक एरिया अंडर दिस एंड दिस, ठीक है, तो एरिया अंडर दिस एंड दिस, तो ये हम इंटेग्रल के कंसेप्ट से भी जानते हैं कि अगर एक इंटेग्रल है -l to l, ठीक है, f(x) dx है, ये मैं एक जनरल इंटेग्रल्स का रूल बता रही हूँ। तो आप इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, आप इसकी लिमिट्स को ब्रेक करते हुए -l to 0 कर सकते हैं f(x) dx, और जहाँ पे इसे छोड़ा उसी पॉइंट से उसे कंटिन्यू करके ऐसे ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स को। अब अगर ये इस तरह का फंक्शन है, सिमेट्रिकल फंक्शन है, जिसे हम इवन फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शंस कहा जाता है। तो अगर ये इवन फंक्शन है और हमने देखा कि -l to 0, ये लेट्स से पॉइंट ऑफ 0 है, -l to 0 पे जैसा ये कर्व है उसी तरह का 0 to l तक है। तो इट मीन्स कि जब आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए -l to 0, यहाँ पे -l to 0 मीन्स कि इसमें सारे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और 0 to l मीन्स के वैल्यूज़ तो वही हैं लेकिन वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं। तो आपको दोनों का रिज़ल्ट सेम मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने बात की और जैसा कि हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, दोनों का आपको रिज़ल्ट सेम मिलेगा। क्योंकि अगर f(x) इज़ इवन, ठीक है, यहाँ तक ये वाला जो थ्योरम है या ये जो आप इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के यूज़ कर रहे हैं, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इवन एंड ऑड है, आप हर फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर f(x) इवन है तो इसको फर्दर हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर f(x) इवन है तो ये दोनों इंटीग्रल्स इक्वल होंगे। आपने ये ज़रूर बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं -l to 0, 0 to -l तक जो भी वैल्यूज़ हैं, और 0 to l, यहाँ पे दोनों की जो इंटरवल्स हैं ना वो सिमिलर हैं, ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है कि हम सिमिलर लेंथ होनी चाहिए। 0 to l अगर इसका मोड लें इसके इंटरवल का तो ये l ही बनता है और इसका भी l ही बनता है। इनपुट की वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल सेम बनेंगी। अगर लेट्स से ये -2 to 0 होता और ये 0 to 2 होता, तो -2 to 0 में जो वैल्यूज़ आती हैं वही 0 to 2 की में वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन इनके बस साइन चेंज है, ठीक है, वैल्यूज़ नंबर सेम होना चाहिए, उनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो ये मैटर नहीं करता। तो अगर इस तरह का इंटरवल है कि दोनों को इंटरवल की नेचर सेम है, ठीक है, उनमें सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं लेकिन नेगेटिव एक में आ रही हैं और एक में पॉजिटिव आ रही हैं, अगर दोनों में पॉजिटिव आ रही हैं तो वो तो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप उनको फिर एज वन लिख सकते हैं। तो इसका आउटपुट भी सेम, इसका आउटपुट भी सेम। तो इफ़ दीज टू आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम लिख सकते हैं दैट इफ़ f(x) इज़ इवन, देन ये जो इंटीग्रल है इस नेगेटिव लिमिट में ये इक्वल होगा इस इंटीग्रल के। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेट्स से ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये इसको इसकी जगह यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस केस में अगर -l to l f(x) dx में कोई इंटीग्रल निकालूंगी किसी f(x) जनरल फंक्शन का जो कि इवन है, तो मैं उसे लिख सकती हूँ एज 0 to l, यहाँ पे ये मैं सब्सिट्यूट कर दूँ पहले इसकी जगह, तो ये भी 0 to l f(x) dx है। तो ये दोनों सिमिलर हैं तो ये ऐड हो सकते हैं, सिमिलर टर्म्स जो है ऐड हो जाती हैं। तो ये ऐड हो गया। तो अगर आपके पास इवन फंक्शन है, ठीक है, और इवन फंक्शन है मींस कि वो नेगेटिव डोमेन में और पॉजिटिव सेम डोमेन से, मतलब किस तरह के सेम डोमेन से कोई मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, -l to 0, जैसे -∞ to 0 और 0 to ∞, ये इस तरह की सेम डोमेन होती है। -2 to 0 या 0 to 2
ये भी सिमिलर डोमेन होगी कि इनमें वैल्यूज़ सेम है। अब ऐसा नहीं कि -4 to 0 हो, ठीक है, -4 to 0 हो और ये हो -2 to 2। -4 to 0 ये इंटरवल की लेंथ 4 है और -2 to 2 इसकी भी इंटरवल की लेंथ सेम है, लेकिन -2 to 2 अगर -2 से 2 तक देखें तो इनमें वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं, ठीक है, और -4 to 0 में वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं। तो इंटरवल्स में जो ये आपने वैल्यूज़ लेनी है वो दोनों में सेम हो, लाइक -4 to 0 एंड 0 to 4 इस तरह की, ठीक है। -2 to 0 की अगर बात को मैं क्लियर करूँ, -2 to 2 में जो वैल्यूज़ आती हैं वो -1, 0, 1 ये कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ मैंने बता दी। और -4 to 0 में क्या क्या आती है, -3 भी आती है, -2 भी आती है, -1 एंड 0 आती है। यहाँ पे 3 एंड 4 और एक्स्ट्रा वैल्यूज़ जो इसमें मौजूद नहीं हैं, ठीक है। तो और इसमें कुछ डबल डोज भी आ रहा है, लाइक 1 एंड 2 आर कमिंग 2 टाइम्स, और यहाँ पे सिर्फ ये एक दफ़ा आ रहे हैं 1 एंड 2। तो सिमिलर वैल्यूज़ होनी चाहिए उस इंटरवल में, बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज़ 4, 3, 2, 1, 0 अगर ये है, ये केस बनेगा इसके लिए जो हमने यहाँ पे इक्वल इंटेग्रल्स की बात की है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। आपने लिमिट्स का ख्याल रखना है कि कब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ दिस इंटेग्रल आर इक्वल, तो यहाँ पे -L to L f(x) अगर इवन है तो आप उसको उसकी लिमिट को ब्रेक करके उसे 2 टाइम्स एक ही बार इंटेग्रल को सॉल्व करें। आपको क्या ज़रूरत है नेगेटिव वाला अलग करने के लिए और पॉजिटिव का अलग करने के लिए। आप सिंपली 0 to L की डोमेन में ही उसका इंटेग्रल फाइंड करें एंड 2 टाइम्स वो हो जाएगा। तो ये इवन फंक्शंस के लिए आप कर सकते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शंस का जो ये कंसेप्ट है वो जो हम शॉर्टकट यूज़ करने जा रहे हैं वो सिमेट्रिकल लिमिट्स के लिए वैलिड है। नॉन सिमेट्रिकल लिमिट्स हों तो उनके केसेस में हाफ रेंज सीरीज़ का या हाफ रेंज एक्सटेंशन का कंसेप्ट हम यूज़ करते होते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो कोसाइन फंक्शन -π to π की रेंज में तो ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एक इवन फंक्शन हो, लेकिन अगर आपके पास इंटरवल 0 to 2π गिवन है तो आप देखेंगे कि इसका जो इंटीग्रल है वो 0 के इक्वल आता है, क्योंकि इसमें उसकी इस इंटरवल में उसकी पॉजिटिव पीक भी लाई कर रही होती है और नेगेटिव पीक भी लाई कर रही होती है। तो कुछ ऐसे फिनोमेनस बीच में मिक्स होते हैं जो कि इंटरवल्स की वजह से आपको देखने पड़ते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है उस इंटरवल में। हर स्पेसिफिक इंटरवल की जो आपको फंक्शंस के लिए गिवन है उसके लिए आपने देख लेना है कि आपका फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। अब इवन फंक्शन में एक और हम बात देखें तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रिज़ल्ट हो रही है ना पॉजिटिव इनपुट पे, तो नेगेटिव इनपुट पर भी पॉजिटिव वैल्यू रिज़ल्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस ग्राफ को अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो इस ग्राफ को मैं स्टडी करूँ तो यहाँ का जो एरिया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और ये पॉजिटिव एरिया होगा और इसी तरह ये भी पॉजिटिव एरिया होगा। तो इवन फंक्शन था तो हमने इंटीग्रल के थ्रू देखा कि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों ऐड हो के डबल वैल्यू बन जाएगी, डबल दिस एरिया, ठीक है। ये एक चीज़ होगी और दोनों इक्वल थे। अब अगर हम केस स्टडी करें ऐसी कि एक ऐसा फंक्शन मौजूद हो जो इस तरह का हो, ये में ओरिजिन लाइन एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो हम अब ऑड फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, एक अनदर टाइप ऑफ फंक्शन। ये हमने देखा कि नेगेटिव पॉइंट पे और पॉजिटिव पॉइंट पे दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम, एक दूसरे की कॉपी, बिल्कुल एक कॉपी बनी हुई है, ठीक है। अब एक ऐसा केस हो सकता है कि बिल्कुल एक कॉपी हो लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्सेस पे लेट्स से वो पॉजिटिव है, लेट्स से डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव के केस में वो नेगेटिव हो सकता है। ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हमेशा ऐसा हो नहीं हो सकता। डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं और फंक्शंस होते हैं या इवन उनके डिफरेंट वेव फॉर्म होती है, लेकिन आइडिया सेम होता है कि पॉजिटिव इनपुट पे उनकी एक तरह की ऐसी वेव फॉर्म होगी और नेगेटिव इनपुट पे उनकी उस पॉजिटिव इनपुट से इन्वर्टेड होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। इक्वल वैल्यूज़ इनमें होंगी लेकिन इन्वर्टेड वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीक पे अगर +5 आ रहा है तो यहाँ पे पीक पे -5 आ रहा होगा। यहाँ पे अगर 6 आ रहा
हाँ, यहाँ पे अगर 4 आ रहा है, वाई एक्सिस के क्रॉस में बात कर रही हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस के क्रॉस में बात करूँ, यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे -4 आ रहा होगा वाई एक्सिस के क्रॉस, ठीक है। ये वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं कि पॉजिटिव पुट करने पे लेट्स से उसका पॉजिटिव सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और नेगेटिव पुट करने पे उसके सारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड रिजल्ट आ रहे हैं लेकिन डिफरेंट इन पोलैरिटी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे लेट्स से वो पॉजिटिव आ रहे हैं, +1 +2 +3 +4, यहाँ पे वैसे ही इक्वल इन नंबर लेकिन नेगेटिव आ रहे होंगे। यहाँ पे सारे एक जैसे थे और एक ही पोलैरिटी के थे। अगर ये सारे नेगेटिव हुए ना, लेट्स से ये सारे नेगेटिव हैं तो इवन फंक्शन में ये भी नेगेटिव होंगे, सारे नेगेटिव के नेगेटिव ही रहेंगे। अगर पॉजिटिव हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे, एक जैसी वेव फॉर्म होगी। कुछ तो केसेस इस तरह के भी हो सकते हैं, लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स हो के ऐसा इवन फंक्शन हो जाए, लाइक ऐसा, ठीक। जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं इवन फंक्शन में, वैसे ही आगे वो चलती जाती हैं, सिमिलर वैल्यूज़ आती हैं, बिल्कुल सिमिलर। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है ना, अगले पार्ट में भी वही सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे वो सारी नेगेटिव होंगी। एक जैसा उनमें होगा, फॉर पॉजिटिव इनपुट भी वो एक जैसी होंगी और नेगेटिव इनपुट के लिए भी वैसी ही होंगी जैसी वो पॉजिटिव इनपुट की थी। पोलैरिटी उसी तरह की होगी जैसी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू की थी। लेकिन ऑड फंक्शंस के लिए ये होगा कि जो वैल्यूज़ पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी में हैं वो नेगेटिव एक्स के लिए वो नेगेटिव पोलैरिटी में सिमिलर वही वैल्यूज़ आएंगी, और इसी तरह जो पॉजिटिव एक्स पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं वही वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी ऑन द इनपुट ऑफ नेगेटिव एक्स। तो इस चीज़ का कंसिक्वेंस ये होता है कि आपके पास यहाँ पे जो जितना क्वांटिटी पॉजिटिव वैल्यूज़ की होती है उतनी ही क्वांटिटी ऑन द अदर साइड आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ की होती है, सिमिलर इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन पोलैरिटी। अगर आप इनका एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ का एरिया होगा, लेट्स से ये 10 आ रहा है, ठीक है, ऐड अप होने के बाद, तो ये क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटीज़ थी, सिमिलर वैल्यूज़ की नेगेटिव पोलैरिटीज़ की वो ऐड अप होकर -10 रिजल्ट देंगी। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा, जब इस इंटरवल में इंटीग्रल को कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ थी उनका काउंटर पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो सारी ऐड अप होकर एक दूसरे को, एक तरफ लेट्स से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और एक तरफ नेगेटिव, इक्वल इन ऑपोजिट काम हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव सम आएगा, यहाँ पे नेगेटिव सम आएगा और वो ऐड अप होके 0 रिज़ल्ट दे देंगे। तो इस केस में जब आप स्टडी करते हो ऑड फंक्शन के बारे में, तो लेट्स से ये इंटरवल है -L to L, -L to L में हम अगर इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, -L to L f(x), ये जो इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी थी कि हम उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब तोड़ के लिख सकते हैं। तो इनके केस में भी ये बात ध्यान में रखनी है कि जो नेगेटिव इनपुट की डोमेन थी वो वैसी ही होनी चाहिए जैसी पॉजिटिव की है, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ पे बात क्लियर की थी, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगी। तो ऑड फंक्शन के केस में अगर f(x) ऑड है, इफ़ f(x) इज़ ऑड, तो ये f(x) का इंटीग्रल जो है -L to L इस तरह की डोमेन में जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों को इंक्लूड कर रहा हो, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी मौजूद हो, नेगेटिव पार्ट भी मौजूद हो, उस डोमेन के क्रॉस अगर आप उसका इंटीग्रल लेंगे एक ऑड फंक्शन का, तो उस ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0 आता है, क्योंकि ये लेट्स से पॉजिटिव वैल्यूज़ देगी और ये वैसी ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन पोलैरिटी नेगेटिव वैल्यूज़ देंगी, दोनों ऐड अप होके 0 रिजल्ट दे देंगे क्योंकि कैंसिल हो गए। तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है उस रेंज में जिसमें उसकी एक पॉजिटिव पीक भी है और इक्वल बट इन्वर्टेड पीक भी मौजूद है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक दोनों मौजूद हैं, तो उनका इंटीग्रल अगर किया जाए तो वो ऐड अप होके 0 रिजल्ट दे देंगे। ऑड फंक्शंस में जो हमने बात की है पॉजिटिव पोलैरिटी में, लेट्स से 4, 3, 2 आ रहे हैं और -1 आ रहा है, तो इस नेगेटिव इनपुट पे -4
-3, -2 एंड +1 रिजल्ट आ रहे होंगे, मीन्स टोटली ऑपोजिट टू व्हाट इट वाज फॉर पॉजिटिव एक्स, ठीक है। नेगेटिव एक्स में उसकी पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी जस्ट, और जब आप इनका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं इस इंटरवल में, तो ये सारे एडअप होके आपको दोनों जो है 0 रिजल्ट दे देते हैं फॉर ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन में दोनों सिमिलर होते हैं और वो एडअप होके आपको डबल द एरिया ऑफ दिस। तो इवन फंक्शन जो है सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बिल्कुल एक जैसे। तो इवन फंक्शन के आपके पास सिमेट्रिक सा ग्राफ होता है और इनका जो एरिया है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होता है, और ज़रूरी नहीं है मतलब कि वो ज़ीरो हो, वो मोस्टली नॉन ज़ीरो होता है, ज़ीरो भी हो सकता है इन सम केसेस, लेकिन एक ऐसी चीज़ नहीं है मतलब कि होगा ही होगा। लेकिन ऑड फंक्शन के लिए जब आप देखते हैं तो उनका जो इंटीग्रल होगा वो 0 के इक्वल हो जाता है, और ये हमने इस चीज़ के बारे में देख इन 2 कैटेगरीज के बाद फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है कि जो नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती है, और वो ये होती है कि लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जैसा ग्राफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वैसा ग्राफ नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। लेट्स से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, डिफरेंट हो गया। तो इस केस में आपके पास फिर किसी भी तरह की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ तक आपकी चीज़ स्टॉप हो जाती है। और इसके लिए आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो होगा या क्या होगा, कोई भी वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, और ना ही ऐसे लिख सकते हैं कि वो डबल 2 टाइम्स दिस इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो आप ये भी नहीं कह सकते, ये सिर्फ आप इवन फंक्शन के बारे में कह सकते हैं। और ऑड फंक्शन के बारे में आप ये कह सकते हैं अगर लिमिट इस तरह की एग्जिस्ट कर रही हों, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि लिमिट्स सिमेट्रिकल होनी चाहिए, सिमेट्रिकल लिमिट्स होंगी तो उनमें आप देख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ है, इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और दे आर नॉट नेसेसरली ज़ीरो, एंड इनके लिए कोई और आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं नीदर ऑड नॉर इवन। तो ऑड फंक्शंस के लिए एक बात कि हम जो नॉर्मली लिखते होते हैं कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव पे जो इनपुट है वो इक्वल होता है नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आप चीज़ यूज़ करते होते हैं इन ऑर्डर टू नो वेदर द फंक्शन इज़ इवन और ऑड। तो ये आप चेक कर लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है कंडीशन तो इट मीन्स कि वो ऑड फंक्शन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो इट मीन्स कि वो इवन फंक्शन है। कोई भी फंक्शन इन दोनों को ना सेटिस्फाई करे तो इट मीन्स कि वो नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। इस तरह का फंक्शन है जो कोई भी सिमेट्री या किसी भी तरह की कोई चीज़ एग्जिबिट नहीं करता, तो उसके लिए आप नॉर्मली फुल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जैसे ये है, और उनको अगर आप तोड़ना भी चाहते हैं तो ऐसे तोड़ दिया, और दोनों को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब अगर फोरियर सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फोरियर सीरीज़ में आपके पास जो सीरीज़ मौजूद है उसमें अगर इन जनरल बात की जाए तो कोसाइन फंक्शन जो है कॉज एक्स की अगर बात की जाए तो कॉज एक्स में अगर नेगेटिव एक्स पुट किया जाए तो हम जानते हैं ये आइडेंटिटी बहुत पहले से कि ये एग्जिस्ट करती है कि कॉज फंक्शंस जो होते हैं, कॉज ऑफ एंगल जो होता है वो एक इवन फंक्शन है। तो कॉज इज़ अ इवन फंक्शन, और जो साइन फंक्शन है उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर उसमें माइनस एक्स पुट किया जाए तो वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो ये जो सेकंड कंडीशन हमने देखी, तो साइन जो फंक्शंस होते हैं वो ऑड फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरह आपने कुछ और बातें जहन में रखनी है कि जैसे हम कहते हैं ना प्लस 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 होता है, तो इवन मल्टीप्लाई इवन फंक्शन हो, एक इवन फंक्शन हो वो मल्टीप्लाई हो रहा इवन फंक्शन से, तो आपके पास रिजल्ट भी इवन फंक्शन होता है। अगर आपके पास ऑड फंक्शन हो एक और दूसरा इवन फंक्शन हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस वाला डोमिनेट कर जाता है, तो रिजल्टेंट जो फंक्शन होगा वो ऑड होगा एज अ होल। एक आपके पास ऑड फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक इवन फंक्शन से, तो जो एज अ होल आप इस मल्टीप्लाइड फॉर्म को देखेंगे वो एज ऑड देखेंगे। इसी तरह इवन क्रॉस ऑड के लिए भी वो ऑड ही होगा, और ऑड दोनों हों, दोनों ऑड फंक्शन हो तो वो इवन बन जाते हैं, ठीक है। सिमिलर कंडीशन हो तो वो इवन है, डिफरेंट कंडीशन हो तो वो ऑड है। ये तब जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर कोई चीज़ मौजूद हो, और भी आप चीज़ें जैसे प्लस माइनस का
रूल है ना, वही रूल इनमें भी अप्लाई हो रहा है, जैसे आप देख भी रहे हैं। तो ये इस तरह के केस। अब हम फोरियर सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। फोरियर सीरीज़ हमें किसी भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए जो कि पीरियोडिक है उसके लिए गिवन है। ए नॉट लूँ या ए नॉट बाई टू, में ए नॉट लूँगी, मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये ए एन कॉज एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे तो कोई इंटेग्रल्स वैसे मौजूद नहीं हैं, तो ये चीज़ें किस पे अप्लाई होंगी, ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यूज़ पे, क्योंकि यही अननोन्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो ए नॉट की वैल्यू इस तरह की फोरियर सीरीज़ के लिए 1/2L 0 माइनस एल टू एल में ले लेती हूँ, 0 to L भी मैं ले सकती थी। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए एन 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स cos n pi x by L dx and bn is equals to 1/L minus L to L f of x sin n pi x by L dx। अब यहाँ पे cos फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स फंक्शन से, इसी तरह साइन फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। cos फंक्शन इज़ अ इवन फंक्शन, जबकि साइन फंक्शन यहाँ पे ऑड फंक्शन है। अब डिपेंड करता है, ये इंटेग्रल भी सिमेट्रिक है, यू कैन सी इट। तो एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंटेग्रल ज़ीरो रहेगा और कौन सा इंटेग्रल नॉन ज़ीरो रहेगा। लेट्स से अभी हमारे पास नीदर ऑड नॉर इवन का अगर टाइप है तो उसमें ये तीनों नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है, आपको तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास लकीली ऐसा हो जाता है जो फंक्शन गिवन है वो लेट्स से इवन है, ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो इवन है, तो इवन होने पे ये वाला फंक्शन अगर है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इवन है, तो ये इंटेग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2L एज इट इज़। ये लिमिट बस हाफ हो जाएगी dx, और ये 2 कैंसिल कर दें तो ये 1/L 0 to L एफ ऑफ एक्स dx बन चुका है अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो। और ये भी ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे ए नॉट लिया है तो 1/2L लिया है, तो अगर आपने ए नॉट बाई 2 फॉर्मूला में लिया है तो यहाँ पे 1/L सिर्फ होगा और ये आपके पास 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स dx बन जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब ए नॉट में ए एन के पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इवन है, कॉज भी इवन है, इवन मल्टीप्लाई इवन इज़ अ इवन फंक्शन, तो ये आपके पास नॉन ज़ीरो होगा और ये बन जाएगा 2 टाइम्स और सारा फंक्शन, और लिमिट बस हाफ हो जाएगी एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ठीक है, ये आगे वही। अब यहाँ पे आते हैं, ये है इवन फंक्शन और साइन है ऑड फंक्शन। इवन ऑड इज़ ऑड, तो ऑड फंक्शन अवर सिमेट्रिक लिमिट्स इज़ ज़ीरो। तो जब आपके पास एफ ऑफ एक्स इवन होगा तो आपके पास बी एन ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ आपके पास ए नॉट और ए एन कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होंगे। तो जब आपके पास एफ ऑफ एक्स इवन होगा तो आपके पास बी एन ज़ीरो हो गया, मतलब साइन सारी टर्म्स जो हैं ज़ीरो हो जाएंगी, साइन टर्म्स। तो आपके पास जो सीरीज़ रिज़ल्ट होंगी वो कोसाइन सीरीज़ होंगी। इस तरह की सीरीज़ को हम कहेंगे कोसाइन सीरीज़ इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इवन एन पाई एक्स बाय एल, क्योंकि बी एन ज़ीरो हो गया और उसमें कोई भी अब साइन टर्म मौजूद नहीं है, तो ये कोसाइन सीरीज़ बन चुकी है अगर एफ ऑफ एक्स इवन है। तो अब एफ ऑफ एक्स अगर ऑड होगा तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो ये एफ ऑफ एक्स अगर ऑड है, ए नॉट अगर देखें एक्स की ऑड फंक्शन की सिमेट्रिकल लिमिट्स हैं यहाँ पे, तो ये ए नॉट हो गया ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑड है, ये है इवन, ऑड इवन इज़ ऑड, तो ऑड का सिमेट्रिकल लिमिट्स के अक्रॉस जो इंटेग्रल है वो भी हो गया ज़ीरो। तो ए नॉट एंड ए एन आर ज़ीरो हेयर अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है। तो अब ऑड टाइम्स ऑड, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड टाइम्स ऑड इज़ इवन, तो बी एन का जो कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होगा। और दिस इज़ अ इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन अगर ये है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एल टू 0 to L हो जाएगा, ये हाफ आपके पास आ जाएंगी लिमिट्स, और ये एन पाई एक्स बाई एल और सब कुछ एज इट इज़। तो अब अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो आपके पास फोरियर सीरीज़ रिड्यूस हो चुकी है इनटू साइन सीरीज़, क्योंकि उसमें ए एन एन ए नॉट आर ज़ीरो
और सिर्फ बी एन यहाँ पर नॉन ज़ीरो है। तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड, तो आपके पास जो सीरीज़ होंगी वो सिर्फ साइन सीरीज़ होंगी, साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ये दरमियान में जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा और सिर्फ ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रही हूँ रिलेटेड टू दैट कंटेंट। से हमने देख लिया कि अगर आपके पास इवन फंक्शन होगा तो कोसाइन सीरीज़, ऑड फंक्शन होगा तो साइन सीरीज़, और अगर इवन और दोनों नहीं है, चूँकि हमने स्टडी किया था कि अगर वो दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपने ए एन, ए नॉट और बी एन तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको एक्स गिवन है, ठीक है, तो आपने चेकआउट करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो ये तो है, ठीक है, अब इसमें आप माइनस एक्स पुट कर दें जहाँ जहाँ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो आपके पास अंदर एक्स बच जाएगा सिर्फ। तो एक्स यहाँ पे ओरिजिनली क्या था, एफ ऑफ एक्स था, तो आपने देखा कि ये ऑड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगर हम एक्स क्यूब प्लस एक्स की बात करें, इस फंक्शन के केस की भी बात करें कि ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स आ गया, और ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स हो गया, माइनस कॉमन लूँ तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया, और एक्स क्यूब प्लस एक्स ओरिजिनली एफ ऑफ एक्स था तो इसमें मैंने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि ये भी ऑड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज़ द ऑड फंक्शन टू। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 की, तो इसमें अगर मैं पुट करूँ माइनस एक्स तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 बन जाएगा। इसमें माइनस को अगर मैं कॉमन लूँ, हर दफ़ा आपने -1 को कॉमन लेना है, तो -1 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा कि ये एक्स क्यूब, अगर वो ऑड फंक्शन है तो -1 को कॉमन हम लेने की कोशिश करते हैं। इवन के केस में तो ऑब्वियसली वो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास वो वैसा ही आएगा जैसे एफ ऑफ एक्स था, तो ये एक्स क्यूब -3 बन गया। अब ये एक्स क्यूब -3 इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये नीदर इवन नॉर ऑड आया है, क्योंकि ये ना ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही ये नेगेटिव टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो ये नीदर ऑड नॉर इवन का फंक्शन है। और अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स, इसमें अगर मैं माइनस एक्स पुट करूँ तो ये माइनस एक्स की पावर 4 और ये कॉस एक्स माइनस एक्स, जो कि x4 होता है और ये भी कॉस एक्स होता है, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है, तो आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज़ अ इवन फंक्शन। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने के लिए। तो इसके बाद हम हाफ रेंज सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें यही इवन एंड ऑड फंक्शंस का कंसेप्ट यूज़ होता है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।